ऑलराइट, आज मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन दिया था और बोला था कि भाई कौन कौन से रिले या सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेंगे उसके बारे में बताओ। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है फॉल्ट ऑन 11 के वी बस बार, इसमें यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, मतलब फॉल्ट ऑन फीडर। तो इस जगह पे कौन से सर्किट ब्रेकर वर्क करना चाहिए, ये वाले। ठीक है, ये वाले सर्किट ब्रेकर क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा, मतलब एक सर्किट ब्रेकर यहाँ यूज होगा। बाकी जगह जैसे जो चल रहा है वो चलते रहेगा, क्योंकि इधर से पावर इधर जाना है वो भी जाएगा, और इस जगह से पावर दूसरे लाइन में पैरेलल लाइन में जा रहा है वो तो जाना ही है। ठीक है ना, तो सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर ये वाला ट्रिप करेगा। दूसरा देखो, फॉल्ट ऑन 11 के भी बस बार। अब यहाँ पे बस बार पे फॉल्ट हो रहा है। अब इस बस बार से जितनी भी चीज़ें कनेक्ट है सारे इफेक्ट होने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट है, एक देखो ये आपका ट्रांसफार्मर वाला कनेक्ट है, दूसरा यहाँ फीडर लाइन्स ये दो कनेक्ट है। तो ये 3 सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ट्रिप करेंगे, 3 रिले फंक्शन करना चाहिए। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, 3। रीज़न क्या है इसका, देखो ये तो हमें मालूम है कि इधर से पावर आ रहा है तो उसको तो हमको हटाना ही है, आइसोलेट करना जरूरी है, तो इसको तो ट्रिप करना ही होगा। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये वाला और ये वाला ट्रिप क्यों कर रहा है, फीडर वाला क्यों ट्रिप कर रहा है। मान लो यहाँ पे इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर या किसी भी टाइप के डायनेमिक लोड लगाएंगे जो पावर फीडबैक कर सकता है, वो क्या करेगा, रिवर्स पावर सप्लाई करेगा फॉल्ट पॉइंट पे। ठीक है, वो भी हम नहीं चाह रहे कि हाँ भाई कोई मोटर लगा हुआ है उसमें हेवी करंट फ्लो करे और रिवर्स पावर सप्लाई करे। इसके वजह से ये वाला रिले और ये वाला रिले भी दोनों भी ऑपरेट करेगा, एक से सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे 3 सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड वन इज फॉल्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ये है आपका ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करना है। दोनों तरफ से हमको आइसोलेट करना पड़ेगा, एक यहाँ से सप्लाई आ रहा है उससे भी आइसोलेट करना पड़ेगा, और दूसरा मान लो यहाँ पे डायनेमिक लोड लगा हुआ है वो कहीं ना डिस्टर्ब कर जाए, इसके लिए हमको ये वाला भी, इससे भी आइसोलेट करना होगा। तो इस जगह पे ये वाला सर्किट ब्रेकर और ये वाला सर्किट ब्रेकर, ये 2 सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेंगे। तो यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा, 2, है ना। यहाँ 2 सर्किट ब्रेकर आपके ट्रिप करने वाले। ये दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला अगर ट्रिप कर गया है, ठीक है, तो ये दोनों को ट्रिप करने की ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ है फॉल्ट ऑन 33 के भी बस बार। अब ये मेन लाइन देखो, ये मेन लाइन पे अगर फॉल्ट हो रहा है तो इससे कनेक्ट जितने भी चीज़ें हैं वो सब ट्रिप करने चाहिए, मतलब ये वाला सर्किट ब्रेकर, ये वाला और ये वाला। तो कंक्लूजन क्या है इसमें, 3। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर बस बार पे फॉल्ट हो रहा है तो उस बस बार से जितने भी सर्किट ब्रेकर या रिले कनेक्ट है वो सारे ट्रिप करने चाहिए। इन बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन हो रहा है तो उसको आइसोलेट करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट एंड आउटपुट दोनों साइड होंगे सर्किट ब्रेकर, वो दोनों ट्रिप करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फीडर में अगर हो रहा है तो उस फीडर को आइसोलेट करना जरूरी है, तो एक सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा। तो ये है आंसर आपका, इसका हो गया 1, सेकेंड का हो गया 3, थर्ड का हो गया 2 एंड फोर्थ का हो गया 3।